हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और हम जा रहे हैं केदारनाथ। और अभी हम रात को निकले हैं 12 बजे। और अपने घर से दिल्ली से हम निकले हैं स्कूटी पर। और हम जो है जाके यहाँ से 100 किलोमीटर के बाद रुकेंगे। 120 किलोमीटर के बाद हम यहाँ रुके हैं गणपति रेस्टोरेंट मुजफ्फरनगर में 120 किलोमीटर पर। और इसके बाद हम थोड़ी बहुत 2 घंटे बाद यहाँ से चलेंगे। फिर उसके बाद जहाँ पहुँचेंगे फिर आपको बताएंगे। और थोड़ी देर बाद हमने यहाँ से चलने के बाद फिर हमने उत्तराखंड में प्रवेश कर लिया था। ये उत्तराखंड का बोर्ड है एंट्री का। अब जो हम इसको पार कर गए थे सुबह 4 बजे करीब। और उसके बाद हम पहुँच गए सुबह 6 बजे ऋषिकेश में। हमने सुबह 6 बजे ऋषिकेश में एंट्री कर ली थी। उसके बाद हम जो है चलते रहे यहाँ पर, कभी कहीं रुके, थोड़ा सा एंजॉय करा, थोड़ी सी फ़ोटो वोटो खींची, वीडियो बनाई। फिर उसके बाद हम चले। और उसके बाद हमने जो है चलते गए, चाय नाश्ता कर लिया था। और यहाँ इतना अच्छा व्यू था कि हम आपको जो है बता नहीं सकते, क्योंकि जो मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है वो अलग होती है और आंखों से जो देखा जाता है वो बहुत अलग होता है। ये सुबह 6 बजे का यानी मॉर्निंग का ही टाइम था, 6 से 8 बजे के बीच। फिर हम चलते रहे, इतना बढ़िया व्यू था, बादल बादल सब दिखाई दे रहे थे पहाड़ों में। उसके बाद हम चल के देव प्रयाग पहुँच गए थे। और देव प्रयाग पे हमने काफ़ी टाइम बिताया। देव प्रयाग में हमने जो है यहाँ भी हम थोड़ी देर रुके, थोड़ी देर क्या, 1-2 घंटे रुके। हमने यहाँ पर जो है सबको वीडियो कॉल करी, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क आ रहा था। और सबको दिखाया, हम देव प्रयाग पहुँच गए थे। तो हमने काफ़ी देर यहाँ पे समय बिताया। हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ टाइम पास किया। और ये जो है मेरी वाइफ अपने घर पे बच्चों से बात कर रही थी। और इनने भी अपने सभी घर वालों को फ़ोन करा, वीडियो कॉलिंग करी। अपने पापा से भी वीडियो कॉलिंग करके दिखाया इसने कि हम देव प्रयाग पे हैं। और देव प्रयाग का इतना बढ़िया व्यू था कि सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा था। और जो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ रहे, काफ़ी देर तक हमने यहाँ टाइम पास किया। अब मैंने भी वीडियो बनाई और मेरी वाइफ ने भी। हम लोगों ने बहुत देर यहाँ टाइम पास किया। और जो है इतना बढ़िया व्यू था यहाँ पर कि हम बस बता नहीं सकते आपको। और हमने इतनी वीडियो बनाई, काफ़ी देर तक हमने टाइम पास किया। और क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं ना, तो हमने शॉर्ट वीडियो के लिए भी जो है काफ़ी वीडियो बनाई। इसमें कुछ वीडियो शॉर्ट की भी डाली हुई हैं हमने। और इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, हमारे पास 2 फ़ोन थे, दोनों बहुत बढ़िया फ़ोनों से रिकॉर्डिंग हो रही थी। हम लोग जो है बहुत बढ़िया, हमें ऐसा मन कर रहा था बस यहाँ पर हम नहा के चलें देव प्रयाग पे। लेकिन हमको जो है शाम तक पहुँचना था सोनप्रयाग। और अभी यहाँ से कम जो है 230 किलोमीटर और था, 200 किलोमीटर के करीब और था सोनप्रयाग। और हमारा यही प्लान था कि हम सोनप्रयाग पहुँच के ही रुकेंगे। और हम लोगों ने फिर भी काफ़ी यहाँ टाइम बिताया। हमने यहाँ चाय वाय भी पी, नाश्ता वास्ता भी किया। और हम लोग जो है थोड़ी बहुत देर रुके यहाँ। और जो है काफ़ी देर तक यहाँ रुके। और ये आप देख सकते हैं देव प्रयाग पे कितना बढ़िया व्यू है। और हमने काफ़ी वीडियो बनाई, इतनी वीडियो बनाई कि हम आपको बता ही नहीं सकते कि कितनी अच्छी अच्छी वीडियो बन रही थी यहाँ पर। और जो है काफ़ी देर तक हम रुके, मैंने काफ़ी वीडियो बनाई। और एक एक चीज़ को जूम करके मैं देख रहा था, क्योंकि यहाँ गाड़ी खड़ी थी और ये ऐसी लग रही थी जैसे माचिस की डिब्बियाँ हों। और पुल भी ऐसा लग रहा है माचिस की डिब्बियाँ हों। देव प्रयाग पे भी एक मंदिर है, वो भी बहुत बढ़िया मंदिर है। हमने सोचा था सबके दर्शन करेंगे, लेकिन हमें जल्दी पहुंचना था। और जो ये संगम है, तो संगम पे नहाने का अलग ही वो होता है। लेकिन जो हमारे पे जो हमने सोचा कि हम पे समय कम है, जितनी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे शाम को उतनी जल्दी कमरा लेके रुक जाएंगे। तो हमने यही प्लान बनाया था कि हम वहाँ लोग जाके पहुँचेंगे और फिर वहीं रूम लेके रेस्ट करेंगे, होटल लेके। और जो है उसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत देर बाद चलने के उसमें थे।
और फिर हम जो है तैयारी कर ही ली थी, फिर हम चलने की तैयारी कर रहे थे। बाकी वीडियो तो बना ही रहे थे हम लोग। और देवप्रयाग पे इतना बढ़िया लग रहा था। कुछ रिकॉर्डिंग हमने ऐसी करी कि हमें भी बढ़िया लगी। और ये जो है वीडियो इतनी बढ़िया प्यारी वीडियो आ रही थी, कभी सूरज छुप रहा था, कभी आ रहा था। इतनी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, बस हम आपको बता नहीं सकते। ये मंदिर है देवप्रयाग पे। देवप्रयाग पे लोग नहा भी रहे थे, हमने भी सोचा नहाए, लेकिन हम पे समय कम था थोड़ा सा, तो हम लोग यहाँ से फिर चलेंगे थोड़ी बहुत देर। काफ़ी हमने शॉर्ट वीडियो बहुत बनाई, हमने जो शॉर्ट के लिए हमने बनाई थी, तो शॉर्ट रिकॉर्डिंग बहुत करी हमने। देवप्रयाग जो एक ऐसा जगह है जहाँ हर आदमी जब जाता है इस रास्ते से तो रुकने का उसका बहुत मन करता है। और जो है हम लोग काफ़ी देर यहाँ रुके थे। और यहाँ एक अलग ही जो है सुकून सा मिलता है। और नीचे तो हम जा नहीं पाए क्योंकि हमको जाना ही बाईपास से था। तो हम लोगों ने हमने बहुत बढ़िया यानी व्यू वहाँ था, मैं अपना आपको वीडियो बनाने से रोक ही नहीं पा रहा था। व्यू तो सब जगह ही एक जैसा बढ़िया से बढ़िया व्यू था रास्ते में। काफ़ी हम रुके भी नहीं बस, लेकिन जो दिल्ली से चल के हम एक दो जगह बीच में रुके थे खाना चाय नाश्ते के लिए, फिर हम लोग जो है देवप्रयाग से निकल के सीधा सोनप्रयाग में आ गए थे। सोनप्रयाग भी नहीं पहुंचे थे, हमने पहले ही एक जो है टम्पी हेलीपैड है, तो हमारी हेलीकॉप्टर की टिकट थी वहाँ पर, तो हमने वहाँ पर रूम लिया था। तो वहाँ हम लोग रुके टम्पी हेलीपैड पर, और यहाँ हमने काफ़ी वीडियो बनाई। और जो यहाँ हमने रूम लेके आराम किया। अब ये सुबह का टाइम है, जब हमने पूछा कि भाई हमारी टिकट जो है जाने की कब की है, तो ये कहने लगे कि आपकी टिकट 2 दिन बाद की है। तो हमने फिर जो टिकट 2 दिन बाद की थी, तो हमारा मन करा कि भाई चलो हम लोग पैदल चलेंगे। बाकी यहाँ हेलीकॉप्टर बहुत आ रहे जा रहे थे, और इतने हेलीकॉप्टर आ रहे जाते कि एक हेलीपैड हमारे कमरे के बाहर था और एक हमारे कमरे के ऊपर था। यानी नए नए हेलीकॉप्टर आए हुए थे यहाँ पर। और वो इस वजह से था कि पीछे पुराने हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए, तो इस वजह से हमारी हेलीकॉप्टर की टिकट थी। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि यार जब 2 दिन यहाँ क्या करेंगे रुक के, इससे बढ़िया पैदल ही चलते हैं, देखते हैं वहाँ से घोड़े वोड़े पे जाएंगे। लेकिन फिर हमारा विचार यही हुआ कि हम पैदल ही चलेंगे। और फिर हम लोग यहाँ से जो है हेलीकॉप्टर इतने थे और यहाँ पे ऐसा व्यू था, और इतने बढ़िया व्यू था कि आपको मैं बस बता नहीं सकता कि कैमरे में रिकॉर्डिंग से नहीं पता लगता, जो आंखों से आप लोग देखते हो वो अलग ही होता है। वो हेलीकॉप्टर धड़ाधड़ आ रहे थे, धड़ाधड़ जा रहे थे। मैंने काफ़ी रिकॉर्डिंग करी हेलीकॉप्टर की। और ये मेरी खुद की रिकॉर्डिंग है, जो है फ़ोन से अपने फ़ोन से करी है। और यहाँ इतना अच्छा व्यू था, इतनी बढ़िया लोकेशन थी। ये टम्पी हेलीपैड है। और ये जो व्यू देखे आप पहाड़ों के ऊपर जो है ना, सूरज की रोशनी जो पड़ रही थी गोल्डन, ये मैं बता नहीं सकता आपको। और जो कितना प्यारा लग रहा था, ये कितना बढ़िया व्यू था, ये मोबाइल में नहीं बता सकते। ये आंखों से जो दिखता है वो बहुत ही अलग होता है। और ये जो बढ़िया टाइम था, फिर उसके बाद हम सोनप्रयाग से हमने चढ़ाई करी, चालू कर दी थी चढ़ाई में कुछ वीडियो बनाई हैं। और जो है हम लोगों ने काफ़ी पैदल ही चढ़ाई करी यानी। और हम सुबह 12 बजे से वहाँ से हमने चढ़ाई शुरू कर दी थी पैदल, मैंने और मेरी वाइफ ने। और स्कूटर हमने अपना पार्किंग में लगा दिया था। अब पैदल में जो व्यू थे, हमने बहुत जगह बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन जो वीडियो इतनी बना नहीं पा रहे थे हम, क्योंकि जो यहाँ पर रास्ते में बहुत रास्ता ऐसा था चढ़ाई के लिए, आप देख भी सकते हैं टूटा टूटा रास्ता है ज़्यादातर। और हम लोग फिर भी चढ़े और हमने बढ़िया चढ़ाई करी। और हम रात तक चढ़ते ही चलेंगे। हमने सोच लिया था हम एक ही बारी में ही पहुंच जाएंगे ऊपर। ये बहुत लंबी चढ़ाई है। हमने वीडियो काफ़ी बनाई चढ़ाई की, झरनों की और वाटरफॉल, यानी बहुत थे यहाँ, जगह जगह वाटरफॉल मिल रहे थे बार बार। और हम दिखाएंगे भी हमें कितने वाटरफॉल मिले। हम चढ़ते भी रहे पैदल, दोनों मियाँ भाई, मैं और मेरी वाइफ।
और हमने जो है बहुत यहाँ एंजॉय किया, और जो हमें यहाँ व्यू था उसको बहुत एंजॉय किया, और जो चढ़ने में हमें बहुत सुकून मिल रहा था। हमारा कहना तो यही है कि जो भी जाए केदारनाथ की यात्रा पैदल ही चढ़ाई करे। ये जो हेलीकॉप्टर है या ये इनमें वो मज़ा नहीं आता है, वो व्यू नहीं मिलता है, घोड़े खच्चरों से और परेशानी होती है। घोड़े खच्चरों की तो ये कहानी है कि जिधर आप चलोगे ये उधर ही चलेंगे, और जो चार घोड़ों पे एक, यानी एक संभालने वाला है, और ये आपको बहुत परेशानी देते हैं रास्ते में। रास्ता देखिए आप कैसा खतरनाक है, झरने हैं, वाटरफॉल है। अब जो ये एक एक ड्राइवर, एक एक चार चार घोड़ों पे एक एक ड्राइवर है सिर्फ, और बहुत परेशानी होती है। लेकिन फिर भी जो है, जो पैदल चलने का मज़ा है वो बहुत बढ़िया है। और आप आराम आराम से चढ़ाई करें, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह 6 बजे आप अगर चढ़ाई शुरू कर देते हैं तो शाम को 6-7 बजे तक तो आराम से बड़े प्यार से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ऊपर जाके आप कैंप में टेंट वेंट भी ले सकते हैं। और ये रास्ते में बहुत बढ़िया चढ़ाई थी, बहुत बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल आ रहे थे, और मैंने बहुत वीडियो बनाई है जी, बहुत वीडियो बनाई है, और जितनी वीडियो बनाई है सब इसमें डाल दी हैं। और हम लोग जो है चढ़ रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और हमने चाय पराठे वराठे भी खाए, कई जगह चाय बहुत पी। और ये देख सकते हैं आप कितनी खड़ी चढ़ाई है, और ये शुरू से लास्ट तक एक जैसी ही चढ़ाई है। और जो आप ये सोचे कि आसान है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है केदारनाथ की चढ़ाई। और लेकिन इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ चाहिए, वो है हिम्मत। और जो हिम्मत आप हार गए तो फिर नहीं चढ़ पाएंगे, और हिम्मत ज़रूरी है। और आपकी भक्ति भावना जो है, भक्ति है बाबा के लिए, वो ही आपको चढ़ा सकती है। आप देख सकते हैं ये जो है घोड़े खच्चर पूरा रास्ता छोड़ के उधर ही चलते हैं जिधर आप लोग चलेंगे। और ये जो है रास्ते में परेशान बहुत करते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये बदतमीज हैं, लड़ने को तैयार रहते हैं। हम लोगों ने तो चलो कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन ये फिर भी परेशान करते ही हैं। हम लोग चलते रहे, चढ़ाई बहुत अच्छी भी यही मिले कहीं मिली है, रास्ते बहुत ख़राब भी मिला। और बस जो है जैसे तैसे हम चलते रहे, और चढ़ाई को आप देख सकते हैं कितनी, कैसी बिल्कुल जो चढ़ाई इतनी बड़ी है, कैड़ी है, कि सीधी त्रिकोण की तरह ही है, सीधा ऊपर की तरफ। और ये शुरू से एंड तक यानी ऐसी ही चढ़ाई है। आपको विश्वास नहीं होगा चढ़ाई करने में। आपको 8-9 किलोमीटर तक तो आप सही सलामत मज़े से पहुंच जाओगे, 8-9 किलोमीटर तक तो नहीं महसूस होगा कुछ भी। लेकिन जैसे आप 8-9 किलोमीटर के पार होते हो, यानी 9 किलोमीटर पे पार, अभी हम वहाँ पहुँचेंगे, अभी हम पहुँचे नहीं हैं। 9 किलोमीटर तक जैसे भी पहुँचते हैं, उसके बाद जो आदमी को सांस लेने में, चलने फिरने में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और रात के टाइम में ठंड इतनी हो जाती है। अभी जो है हम तो दिन में ही चल रहे हैं, हमने वीडियो वीडियो बनाई थी खूब, और वाटरफॉल इतने अच्छे अच्छे आ रहे थे, बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल आ रहे थे, तो हम ना वीडियो इतनी बना रहे थे। हम लोगों को वीडियो बनाने का इतना आनंद आ रहा था, मज़ा आ रहा था, कि हम काफ़ी काफ़ी देर एक एक वाटरफॉल पे रुके, और काफ़ी हमने वीडियो बनाई। और इतनी वीडियो बनाने के बाद भी हमारा मन ही नहीं भर रहा था। और इतनी वीडियो बनाने के बाद यहाँ कैंप थे, सब चीज़ थी, सुविधा पूरी है, और जो इतनी बढ़िया व्यू था। और ये देखिए एक वाटरफॉल और आ गया, इस पे हमने काफ़ी देर बिताई, टाइम समय बिताया हमने, क्योंकि ये वाटरफॉल सबसे बढ़िया था। इसके बाद जो है थोड़ी बहुत देर बाद शायद एक वाटरफॉल और आएगा, और ये रास्ते आपको जीवन भर याद रहेंगे। और ये रास्ते ऐसे हैं कि यहाँ पे आप चलते हैं जब, पीछे तो छूटता रहता है रास्ता, लेकिन आपका मन नहीं छूट जाता यहाँ से, इतना बढ़िया व्यू। और हम जो पहुँच गए थे तो अंधेरा होना शुरू हो गया था, सूरज देख रहे हैं आप जो है डूब रहा है। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे काफ़ी देर समय बिताया। ये शायद जो एक और वाटरफॉल था रामबाड़ा का, रामबाड़ा इसके बाद आएगा शायद, तो वहाँ पे अभी पहुँचने वाले हैं हम लोग। ये जो है बस ऐसे वाटरफॉल थे कि हम लोग यहाँ पे बहुत देर यानी वीडियो बनाई, बहुत वीडियो बनाई। शॉर्ट वीडियो भी डालनी होती है तो उसके लिए भी बनाई है हम लोगों ने।
आप मेरी शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, इनमें भी ये है, एक से एक पूरी पूरी वीडियो है। और इतना बढ़िया वाटरफॉल था, सब चीज़ थी। और वाटरफॉल बहुत है रास्ते में, वाटरफॉल बहुत हैं। और जो है इस रास्ते पे जो आपको ऐसा महसूस होता है कि महादेव जो है आपको अपना आप खींच रहे हैं अपनी तरफ। ऐसा नहीं है पिछाड़ पीछे भेजते हैं। कई जगहों पे ऐसा होता है, चढ़ाइयाँ कैड़ी होती हैं, लेकिन वहाँ आप चढ़ने में आपको जो है परेशानी होती है, लेकिन यहाँ चढ़ने में परेशानी कुछ नहीं होती है। चढ़ाई बहुत मज़ा आता है चढ़ने में, और जल्दीबाजी करने की जरूरत ही नहीं है, आराम आराम से चलें। हम लोगों ने जो है सुबह 12 बजे करीब चढ़ाई शुरू करी थी, और जो है उसके बाद हम रात को पूरी रात चले, 11-12 बजे तक हम पहुंच गए थे। और हमने बहुत बढ़िया चलते रहे आराम से। और जो है हमने इतनी वीडियो बनाई, इतनी वीडियो बनाई। अभी हम चल रहे हैं जो है धीरे 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 बढ़ रहे हैं आगे। काफ़ी काफ़ी देर रुकते थे हम, यानी हमने ये हिसाब बना दिया था कि आधा किलोमीटर रुक चलो या 500 कदम चलो थोड़ी देर रुक जाओ, 500 कदम चलो थोड़ी देर रुक जाओ। और उससे हम लोगों को थकान भी नहीं हो रही थी, और हमें जो है सब कुछ देखने को भी मिल रहा था। और जो जगह बहुत अच्छी लगती थी हम उसकी वीडियो बनाते थे कई कई बार। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से रामबाड़ा दिखेगा सामने, ये वाटरफॉल है, इसके बाद एक पुल है, यहाँ दो रास्ते कटते हैं। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे वीडियो बनाई। अंधेरा तो हो ही गया था, अंधेरा दिन छिपने वाला था जो है। और यहाँ से आगे रामबाड़ा पड़ेगा, और जो है यहाँ पे भी खड़ी चढ़ाई है बहुत। अब हम लोग चलते रहे चलते रहे, तो थोड़ी बहुत देर और रुके, अंधेरा सा तो हो ही रहा था। अब रात की चढ़ाई शुरू हो गई थी। ये जो है नदी है वहाँ जो ऊपर से आती है, इसका जो आवाज़ बहुत तेज़ थी। और जो है यहाँ आने के बाद थोड़ी ठंडा सा मौसम हो गया था, तो आपकी ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत शुरू यहाँ से ही शुरू हो जाती है। ये हम 8-9 किलोमीटर के करीब आ गए थे, तो 8-9 किलोमीटर के बाद ही जो है परेशानियाँ शुरू होती हैं। 8-9 किलोमीटर तक तो आप आ जाते हो और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। हम लोग चलते हैं। अब तो बहुत देर हमने काफ़ी यहाँ टाइम बिता लिया था। और जो है कि यहाँ दो रास्ते हैं, आप दोनों में से अलग अलग रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन हम तो सीधे सीधे रास्ते पे चले क्योंकि हम पहली बार आए थे। और पहली बार हमने यही सोचा था कि हम पहली बार कोई भी सुविधा से नहीं करेंगे। हेलीकॉप्टर की टिकट तो हमारी हो गई थी, लेकिन हमने फिर वो करी नहीं। तो हमने यही सोचा कि हम पैदल ही चढ़ाई करेंगे और देखेंगे कि कितना कैसा रास्ता है, ताकि हम फिर आगे भविष्य में और किसी को भी ला सके, अपने माता पिता को, बच्चों को। और ये अंधेरा हो गया था, हम जो है रामबाड़ा पहुंचने वाले थे। अंधेरे में वाइफ मेरी चल रही है, मैं पीछे चल रहा था। और जो ये दिन छिप गया था, यानी 7, 6:30, 7 बज रहे थे। उसके बाद हम चलते रहे और हमने जाके ऊपर कैंप में टेंट ले लिया था, और ये टेंट में हम लोग सोए थे। ये टेंट हम लोगों ने लिया था, और जो है इसमें हीटर था, चार्जिंग पॉइंट था, और जो 3-4 रजाई थी। और ये हमें बहुत सस्ते में मिल गया था, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में, सिर्फ 300 रुपये में मिल गया था ये टेंट। और टेंट में हमने आराम से 3 रजाई हीटर लगा के सोए। और फिर जो हम लोग उन्हें जो सो रहे थे हम, ये मेरी वाइफ वीडियो बना रही थी, मैं सो रहा था। वीडियो हमने यानी बहुत सी चीज़ें हम पे नहीं बनाई गई, क्योंकि जो थक गए थे रास्ते में नहीं बनाई। फिर उसके बाद मैं उठ गया, फिर हमने अपने सामान वामान पैक करा। और सामान वामान पैक करने के बाद हम लोग जो है नहाए धोए, नहा धो के हमने कपड़े बदले और हम लाइन में लग गए। 12 बजे हम लाइन में लग गए थे, और 12 लाइन में हमारे लगते ही वहाँ बर्फ़बारी शुरू हो गई, यानी सबसे पीछे हम ही थे, क्योंकि 12 बजे करीब मंदिर बंद हो जाता है और 2-2:30 बजे करीब खुलता है। लेकिन बर्फ़बारी इतनी थी, हमारे 2 बजे मंदिर खुलने के बाद बर्फ़बारी 12 बजे से शुरू होने के बाद हम लाइन में लगे हुए थे। और मंदिर के वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें 4 बज गए थे। 4 बजे करीब हम लाइन में लग गए थे, पहुँच गए थे यानी मंदिर के गेट तक।
और फिर हमने अंदर दर्शन वर्शन करने के लिए हम लाइन में लगे हुए थे, अंदर घुसे, लाइन में लगे हुए थे हम लोग। और यहाँ इतनी बर्फ़बारी हो रही थी कि देख सकते हैं आप, हमारे आँखों से, हमारे हाथ पैरों से, हमारे मुंह से पता लग सकता है कि कितनी ठंड है। और फिर हम ये दर्शन करके बाहर आ गए प्रसाद चढ़ा के। और फिर हम लोगों ने इतनी वीडियो बनाई कि भाई अब अंदर मंदिर में दर्शन करते टाइम वीडियो नहीं बना सकते आप लोग, बाहर ही बना सकते हैं। और बर्फ़बारी जो हो रही थी, सुबह 12 बजे से बर्फ़बारी शुरू हो गई थी, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई। और जो है ये समझ लीजिए 4 साढ़े 4 बज रहे थे उस टाइम। अब बर्फ़बारी हो रही थी बढ़िया। और जो हम लोगों ने बहुत यानी वीडियो बनाई, भाई अब आए हैं तो वीडियो तो बनाएंगे ही। अच्छे दर्शन हो गए थे हमें दोनों को। और ये समझ लीजिए कि बस बाबा की ऐसी कृपा रही कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब ये बर्फ़ पड़ने लग गई तो हाथ सुन्न हो गए। और मैंने और मेरी वाइफ ने चप्पल ही पहन रखी थी, तो स्लीपर पहन रखी थी, तो इस वजह से हमारे पैरों में और हाथों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और जो है हम लोग नए कपड़े ले गए थे, तो नए कपड़े हम हल्के ले गए थे। इस वजह से मैं जो हम लोगों को ज़्यादा ठंड लग रही थी, वो तो हमने जैकेट वहाँ ख़रीद ली थी, तो जैकेट की वजह से हमारे को ठंड कम लग रही थी। और मेरी वाइफ तो जैकेट बैग में रख के आ गई, ताकि जब तो धूप थी काफ़ी, 12 बजे करीब काफ़ी धूप थी। लेकिन उसके बाद हमने बाबा के दर्शन जब तक करे 5 बजे तक, तो 12 बजे से बर्फ़बारी शुरू हो गई हमारी लाइन में लगते। अब बहुत बर्फ़बारी थी। अब कपकपाहट भी हो रही थी। कपकपाहट क्या, हाथ पैर जो है बहुत बुरी तरह काँप रहे थे, खून जैसे जाम हो गया हो शरीर का। और हाथ से मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा था, फिर भी कुछ तो यादें रखनी पड़ती हैं। और बाबा के बहुत बढ़िया दर्शन हुए। और जो मैंने काफ़ी देर तक यहाँ समय बिताया, फिर मैंने सोचा चलो मंदिर की पूरी वीडियो बनाई जाए। एक वीडियो मैंने पूरे मंदिर की बनाई। और मेरी वाइफ से मैंने कहा चल तू भी एक परिक्रमा लगा ले। मैंने सोचा परिक्रमा लगाने के लिए वीडियो भी बन जाएगी, परिक्रमा ऐसी भी लग जाएगी। और मैं चल रहा, तो इसने मना कर दिया, भाई मेरे बस की तो है नहीं, मैं नहीं चल पाऊँगी। तो यहाँ पे ये कुंड है, मैंने चल तू कुंड से पानी भर ले ले, तो जब तक मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो उसने फिर यहाँ से कुंड से पानी ले लिया था। और जो है यहाँ मैं सारी वीडियो बनाई। और सारे में घूमता रहा। और पूरे मंदिर की मैंने वीडियो बनाई। मैंने उसको बोला भी चल, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि आपको हम इसमें दिखा नहीं सकते। कुछ वीडियो में तो दिख भी रहा है, मेरे शॉर्ट वीडियो में होंगी वो बर्फ़, आपको पता लग जाएगी कितनी बर्फ़ पड़ रही थी। तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। और जो है यहाँ मौसम मिनटों बदलता है। फिर मैंने मंदिर के बाद अपना भीमशिला की वीडियो बनाई। आप देख सकते हैं भीमशिला के सामने जो पर्वत है, ये देखिए बर्फ़ जो इतनी है कि हद से ज़्यादा। और ये हाथ पैर जो है सुन्न करने वाली ठंडी हवा, ठंडी बर्फ़ थी यहाँ पर। और हम लोग फिर भी जो है यानी अपना देख रहे थे कोई रास्ता बन जाए और हम यहाँ फिर दोबारा रुके। और ये भीमशिला की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी मैंने, लेकिन बर्फ़ ठंडी इतनी थी कि हम लोग जो है फिर आगे वीडियो बना नहीं पाए। और हमने वहाँ टेंट पूछा था, तो वो टेंट भी बहुत महंगा था। उन्होंने 300 वाला से टेंट 900 रुपये कर दिया बर्फ़ के पड़ने से। और फिर रास्ते भर बर्फ़ पड़ी, तो हम लोग उतर ही आए थे उसके बाद। अब चलते रहे चलते रहे, उतरने के बाद हम आ गए थे। तो हमने अब आपको मैं दिखा ही रहा हूँ मैं कि हम वापसी आ रहे थे, हम वीडियो नहीं बना पाए फिर उसके बाद, क्योंकि वहाँ उतर के हम जो है ठंड के मारे हमारे हाथ पैर सुन थे। और जैसे तैसे बारिश बारिश पड़ी, पूरी रात दिन बारिश ही पड़ती रही, तो बारिश में अंधेरे में ही उतरना पड़ा हमें। रात को ही हम उतर ही आए थे, क्योंकि 5-6 बजे हमने दर्शन कर लिए थे, उसके बाद हम चल दिए थे। तो हम रात सुबह 5 बजे नीचे उतर गए थे, 10 घंटों 12 घंटों में। उसके बाद हम रूम लेके सो गए। फिर हम सोनप्रयाग से 12 बजे चल दिए थे। और वहाँ से फिर हम लोग वापस आए। बस हमने रोड पे 2-4 वीडियो बनाई होंगी, नहीं तो फिर हमने और कहीं की वीडियो नहीं बनाई। और रास्ते में हमने सोचा भी धारा देवी पे रुक जाए, लेकिन जो है बच्चे हमारे घर 3-4 दिन से अकेले थे। बच्चे हमारे घर पे थे तीनों चारों। और जो है हमारे लड़के की थोड़ी सी तबीयत से भी ख़राब हो रही थी, घर से फ़ोन आ रहा था, तो हम फिर वहाँ रुके नहीं। और जो हम एक आध दिन और रुकते, लेकिन वो बर्फ़ इतनी पड़ने लग गई, तो उन्होंने टेंट और शटर बहुत महंगे कर दिए, रूम बहुत महंगे होते हैं। तो फिर हम उतर ही आए थे, यानी 5 बजे हम शाम को वहाँ से चल दिए थे, 5:30 बजे। और सुबह 2-3 बजे करीब हम नीचे आ गए थे। और हमने सोनप्रयाग में कमरा लेके रूम लेके हम सो गए थे। फिर 11 बजे सो के उठे। और फिर वहाँ से हम चल दिए थे 12 बजे करीब।
और फिर हम कहीं नहीं रुके, रास्ते में बस पेट्रोल भरवाने के लिए रुके थे। हमने पेट्रोल वेट्रोल भरवाया, यहाँ हमने जो है थोड़ी बहुत देर रुके। हमने एक जगह खाना भी खाया था, उसके बाद हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जो है हम लोग थक गए थे और हमें पहुंचना भी जल्दी था। और फिर आगे ऋषिकेश और ये सारे रास्ते में जंगल है, तो यहाँ भालू और शेर का ज़्यादा खतरा था। लेकिन हमने सोच लिया था कि भाई हमें जल्दी पहुंचना है, ऋषिकेश पार करना है 6 बजे से पहले पहले। क्योंकि आप पहाड़ों में 200-250 किलोमीटर कम से कम 8 घंटे में निकल चल पाते हो, क्योंकि स्पीड ज़्यादा रख नहीं सकते थे, 30 40 50 की स्पीड में हम चला रहे थे स्कूटी। और जो उसके बाद हम चल दिए थे। फिर आगे हमने वीडियो बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता हम वीडियो बना पाएंगे क्योंकि हमने जो जितनी वीडियो बनाई थी बस यहीं पे बनाई थी, थोड़ी बहुत पेट्रोल पंप पे। और फिर हम जो लोग चल दिए थे, ये यहाँ से हमने बता दिया था कि भाई हम वापसी है, अपने बच्चों को और घर पे सबको वापसी आ रहे हैं, 11 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो हम लोगों ने सारी जो वीडियो बनाने की सोची नहीं, बस यहीं बारिश बंद हुई थी, नहीं तो हमने अभी पन्नी पहन रखी थी, उसके बाद पन्नी उतारी थी। हम चल ही रहे थे जैसे तैसे, अब जो भी है। और फिर हमारे स्कूटर का हॉर्न भी ख़राब हो गया था। हम लोग जो है यहाँ पर ही जितनी वीडियो बनानी थी यहीं बनाई। और ये जो उसके बाद हम देवप्रयाग रुकेंगे तो रुक जाएंगे, नहीं तो मुश्किल रुकेंगे। और कहीं ये हम देवप्रयाग पे आ गए थे, फिर हमने देवप्रयाग रुक गए थे हम थोड़ी बहुत देर के लिए। हाँ, हम थोड़ी देर रुके थे देवप्रयाग पे, तो उसके बाद सीधा फिर हम घर ही जाएंगे। कहीं खाएंगे पिएंगे तो उसकी वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो हम लोगों ने देवप्रयाग पे काफ़ी समय बिताया। अब जो अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस पे अच्छे खासे व्यूज़ लाएं। और केदारनाथ की यात्रा कैसी लगी आपको ये कमेंट करें। और जो है देवप्रयाग पे हम आ गए थे, तो इसके बाद हमने शायद वीडियो बनाई ही नहीं, हम अपने घर ही पहुंच गए थे 12 साढ़े 12 बजे। तो हम लोगों ने बस यहीं तक ही वीडियो बनाई। और थोड़ा हमें कम ब्लॉगिंग करनी आती है, तो इसी वजह से हम लोग ने जो है ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि हम लोग नए हैं अभी इसमें। और बाकी यहाँ पर हमें इस यात्रा में बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला। और भक्ति में ही शक्ति है, जो आप लोगों को हमेशा भक्ति में ही शक्ति। जय बाबा केदारनाथ।